नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट जान लेते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट से हमारे बाजारों के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो संकेत कोई बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। अब अगर फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी की बात की जाए तो कुछ सुस्त शुरुआत के बाद अभी अपने आप को टिकाए रखने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल 10 अंकों की बढ़त दिखाई दे रही है और 18,150 के पास ये बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है। बीते सत्र में अमेरिकी बाजारों से, जो कि एक लंबे वीकेंड के बाद खुले हैं, काफी खराब संकेत देखने को मिले हैं। वहां पर एक नेगेटिव क्लोजिंग हमने बीते सत्र में देखी। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड फिलहाल यहां पर हम बनता देख रहे हैं। वहीं एशियन मार्केट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अमेरिकी काउंटरपार्ट्स में जिस तरह के संकेत दिखे थे उसी को रिफ्लेक्ट किया। खासतौर से निके जापानीज मार्केट पर नजर डाली जाए, 400 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है और अधिकतर मार्केट्स फिलहाल नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अलग अलग ग्लोबल मार्केट्स में, और आज किस प्रकार के संकेत हैं, कौन कौन से डेटा इवेंट्स पर रखने की नजर जरूरत है, कमोडिटी मार्केट से क्या क्यूज हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग नेहा। और एसजीएक्स निफ्टी आपको स्टेबल इसलिए दिख रहा है क्योंकि कल जो भारी ग्लोबल गिरावट हुई है वो भारतीय बाजार ने पहले ही रिएक्ट कर दिया था। कल जो हमने देखा, स्पेशली आखिरी आधे एक घंटे में भारतीय बाजारों में गिरावट हुई थी, तो ऑलरेडी इस ग्लोबल गिरावट को बाजार ने फैक्टर कर लिया था, इसलिए आप एसजीएक्स निफ्टी पर इतना एक्शन नहीं देख रहे हैं। बट हाँ, बाकी ग्लोबल बाजारों की बात करें तो काफी कमजोर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जापान के बाजार 1.5% इस समय आपको नीचे दिखेंगे। एक्चुअली कल हुआ क्या है, अमेरिकी बाजारों में लंबे वीकेंड के बाद हमने देखा कल भारी गिरावट आती हुई दिखी है। 550 अंक लुढ़का है डाउ कल। S&P 500 2% नीचे था और आईटी स्टॉक्स में एक बार फिर से जम के बिकवाली हुई है। 2.5% से ज्यादा की गिरावट आपने नैस्डैक में आती हुई दिखी है और ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से हुआ है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 1.88% पर आ गई है और बाकी भी जो बॉन्ड यील्ड है शॉर्ट टर्म, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो भी अपनी 2 साल की ऊंचाई पर है। तो यानी कि प्री पैंडेमिक लेवल्स पर बॉन्ड यील्ड आ गई हैं और जानकार मान रहे हैं कि अब यहां से इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ सकता है और फेड को भी रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए कल हमने चौतरफा गिरावट अमेरिकी बाजारों में देखी। जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000, उसमें 3% तक की गिरावट आपने आती हुई देखी है। अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, फेड ने वैसे कहा है कि इस साल 3 बार रेट्स बढ़ा सकते हैं, बट एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद 4 बार फेड को रेट्स बढ़ाने पड़े और एक बड़ा रेट हाइक आ सकता है। यूजुअली 0.25% से रेट्स बढ़ाए जाते हैं, बट कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद आधे % का एक बार फेड को रेट हाइक करना पड़े, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और यही बॉन्ड यील्ड्स भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं और इसी का नेगेटिव इंपैक्ट कल आपने बाजार पर भी आते हुए देखा है। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहे, आईटी स्टॉक्स में वैसे तो भारी गिरावट थी। माइक्रोसॉफ्ट भी 2% फिसला, बट बड़ा डेवलपमेंट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आते हुए दिख रहा है। एक गेमिंग कंपनी है एक्टिविजन ब्लिजर्ड, इसका अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट करने जा रही है। $69 बिलियन यानी कि 6,900 करोड़ डॉलर्स में यह एक्विजिशन किया जाएगा। भारतीय रुपीज में देखें तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम निकल कर आती है। तो एक बहुत ही बड़ा एक्विजिशन माइक्रोसॉफ्ट करने जा रही है, तो इस पर रखनी पड़ेगी नजर। इसके अलावा कल बैंक शेयर्स में हमने भारी गिरावट देखी और यूजुअली जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो बैंक शेयर्स के लिए पॉजिटिव होता है, उनकी ट्रेजरी बुक के लिए। पर कल बैंक शेयर्स में भारी गिरावट आई क्योंकि गोल्डमैन सैक्स के नतीजे काफी कमजोर थे। एक्सपेंसेस में भी बढ़त देखी और गोल्डमैन सैक्स का शेयर नतीजों के बाद 7% टूटा और बाकी बैंक शेयर्स में भी गिरावट आती हुई दिखी। आज भी कुछ दिग्गज बैंक्स के नतीजों पर नजर है, बैंक ऑफ अमेरिका और साथ ही मॉर्गन स्टैनली, और इसके अलावा पीएनजी और यूनाइटेड एयरलाइंस के भी नतीजे आएंगे। तो देखना पड़ेगा इन नतीजों पर बाजार कैसा रिएक्शन देखता है। यूरोप में भी हमने करीब 1% तक की कल गिरावट देखी है। इसके अलावा कच्चा तेल 7 साल की ऊंचाई पर है, अब $88 के करीब आते हुए दिख रहा है, तो यहां पर थोड़ी चिंता बाजार के लिए बन सकती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ रही हैं टेंशन, जिसकी वजह से तेल में उछाल है। और फाइनली सोना कल सुस्त हुआ है और डॉलर करीब 1 हफ्ते की ऊंचाई पर आते हुए दिखा है। तो ओवरऑल कमजोर संकेत हैं। जिस तरह के संकेत कल भारतीय बाजार की क्लोजिंग से आ रहे थे, उससे भी थोड़ी ज्यादा ही गिरावट के साथ कल अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं। शुक्रिया दीपांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कल अलग अलग जोन्स में और अलग अलग मार्केट्स में किस तरह का प्रदर्शन हुआ और हमारे मार्केट्स के लिए ऑफ कोर्स आज क्या क्यूज मिलते दिख रहे हैं। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन दिखा है। एफआईआईज की अगर बात करें यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक, तो 1255 करोड़ की बिकवाली हमने कैश मार्केट में इनकी तरफ से आते हुए देखी है। डीआईआईज की बात करें यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक, तो इन्होंने 220 करोड़ के आसपास की बिकवाली कैश मार्केट में की है। एफएनओज में ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा बड़ा है। एफआईआईज ने जो नेट सेल किए हैं वो 6,765 करोड़ से अधिक के हैं।
चलिए अब वक्त हो गया है इन कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच में हमारे मार्केट्स में किस तरह के मौके बन रहे हैं और कैसी रणनीति अपनाकर चल सकते हैं, ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। संकेत तो कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे सर इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो आज घरेलू बाजार में हम क्या रणनीति अपनाएं गिवन द फैक्ट कि कल हमारी क्लोजिंग भी काफी डीप इन रेड हुई है। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि क्या हम 18,000 को होल्ड कर पाते हैं आज इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। तो देखिए, थोड़ी कमजोरी तो हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। अंदाजा था ही कि अमेरिका कमजोर होगा और हमने उसकी संकेत शुरू से दे दिए। ऊपरी स्तरों से इंट्राडे में एक अच्छा करेक्शन भी आया। और एक और अच्छी बात ये भी है कि कल काफी ट्रेडिंग पोजीशन हल्की हुई है, चाहे वो ट्रेडर्स की तरफ से हो चाहे फिर बड़े इन्वेस्टर्स की। तो मार्केट थोड़े हल्के हैं और उस लिहाज से निचले स्तरों पर हल्का फुल्का सपोर्ट आ सकता है, लेकिन बढ़ने के लिए आपके पास कोई कारण दिख नहीं रहा। न आपको ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है न ही एफआईएस की डेटा से। सो ऐसे में मुझे लगता है कि ऊपर के स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग भी लगातार आती रहेगी। आपको करना है क्या है, सपोर्ट लेवल पर ध्यान रखना है और आज की ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग पर ज्यादा फोकस करना है। 18,000 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं तब तक ठीक है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, जितनी है उतनी ही है। सो ऐसे में डे ट्रेडर्स के लिए आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है सपोर्ट के लिहाज से वो है 17,975 से लेकर 18,050। इस रेंज पर फोकस करिए, यहाँ पर सपोर्ट लेगा। इसके नीचे जाने पर 17,800 तक का रास्ता खुलता है, जिसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है, कम से कम आज एक बार। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। 18,200 18,250 ये रुकावट की जगह है, इसे पार करने में थोड़ी मुश्किल आएगी और इस रेंज के आसपास आने पर आप अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी हल्की कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,000 अब तक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है और जब तक 38,000 ना टूटे तब तक कोई खास कमजोरी नहीं है बैंक निफ्टी में। ऐसे में 33,700 33,925 अगर 38,000 टूटता है तो ये 225 पॉइंट की रेंज है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आएगी। अगर 38,000 टूटता है तो ऊपर में 38,475 38,600 ये वो रेंज है जहां पर आपको थोड़ी तेजी की पोजीशन हल्की करनी चाहिए। तो इन रेंज और लेवल पर नेहा आज नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ट्रेडर्स के लिए हमारे दर्शकों को आज क्या खासतौर से रणनीति और कॉशन अपना के चलना है। मैं अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दूं, अनिल जी 18,000 के सपोर्ट के पास निफ्टी को वॉच करने की सलाह दे रहे हैं। नीचे सपोर्ट रेंज 17,975 से 18,050 की दिख रही है, अपसाइड में 18,200 250 तक जा सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो एक तगड़ी सपोर्ट रेंज फिलहाल नजर आ रही है 37,700 से 925 एंड अपसाइड में 38,475 600। और क्लियरली अनिल जी ने कहा है कि ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग पर फोकस करके चले, वहां से गोइंग फॉरवर्ड आगे की क्यूज मिलेंगे। चलिए, ये तो ब्रॉडर मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है ये जाना, लेकिन जी बिजनेस लगातार अपने दर्शकों को बजट ऐलान से पहले कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स जो होने वाले हैं उससे लगातार रूबरू करा रहा है और इसी कड़ी में हम लेकर आ रहे हैं हमारी खास पेशकश, ये आएगा बजट में। तो बजट में SEZ एक्ट से जुड़े कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्या है वो बड़े ऐलान, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, जरा बताइए SEZ एक्ट से जुड़े बजट में क्या ऐलान हो सकते हैं, क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? गुड मॉर्निंग नेहा। बजट की बात अगर आप कर रहे हैं तो जिस तरह हमने बताया कि बजट जो है ग्रोथ बूस्टर होगा बजट, और बजट में क्या आएगा अगर कहने की बात है तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि बजट में इस बार SEZ एक्ट में संशोधन का ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री। बजट में SEZ का नया जो बिल है वो आएगा और उसमें क्या होगा ये बता दें अगर हम तो उसमें जो एग्जिट और एंट्री की जो शर्तें होंगी उनको आसान किया जाएगा। इसके अलावा SEZ सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इस दर्जे को देने से फायदा ये होगा कि इस क्षेत्र को बैंकों से कर्ज और आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ एक जो बड़ा अमेंडमेंट या जो ऐलान वित्त मंत्री इसमें करेंगी वो ये है कि अभी तक SEZ से बने जो सामान थे वो एक्सपोर्ट होते थे, अब उनको देश में भी बिक्री की इजाजत मिलेगी। साथ ही साथ इनकी जो पेमेंट सिस्टम है उसमें डॉलर की बजाय इंडियन रुपीस में भी ये पेमेंट ले सकेंगे। ये एक बड़ा चेंज या बड़ा अनाउंसमेंट बजट में हमको देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो इसको और आकर्षक बनाने के लिए जीएसटी की कुछ जो शर्तें हैं उनमें भी ढील दी जा सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स को इसकी तरफ और आकर्षित करने के लिए कई सारे इसमें क्लॉज जोड़े गए हैं। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था अभी तक जो कि कई सारे एजेंसीज ने दिया था सरकार को कि इसके सनसेट क्लॉज को लेकर, अभी तक एंट्री के बाद एग्जिट के लिए कोई भी नियम नहीं था, तो एग्जिट के लिए और सनसेट क्लॉज के लिए कई सारे अनाउंसमेंट इसमें होंगे। सनसेट क्लॉज में बदलाव के साथ ही हम ये देख सकेंगे कि एसईजेड और आसान कर दिया जाएगा। पीएम मित्रा के साथ इसको जोड़कर इसको और इसका दायरा जो है और बढ़ाया जाएगा। जी अमरीश, पॉइंट टेकन। तो ये आएगा बजट में। शुक्रिया अमरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बड़ी एक्सक्लूसिव बजट से पहले हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब वक्त हुआ है स्टॉक्स इन न्यूज का और मेरे सहयोगी वरुण तैयार हो गए हैं अपनी लिस्ट के साथ। तो वरुण जरा बताइए, रिजल्ट सीजन तो फुल स्विंग पर है और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आज नजर रखने की जरूरत है आज? ओके, तो रिजल्ट सीजन से शुरुआत करता आज बजाज ऑटो के नतीजे आने वाले हैं। तो यहाँ पे नजर होगी पूरे टू व्हीलर स्पेस का मूड जो है ये बना या बिगाड़ सकता है। करीब 12:30 से 2:30 बजे के बीच में नतीजे आ सकते हैं। इसके अलावा एफएनओ में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एलएनटी, इन्फोटेक, ओरेकल फाइनेंस, सिंजिन, टाटा कम्युनिकेशन शामिल है। मैस्टैक नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड विचार करने वाला है। मेड प्लस हेल्थ एंकर लॉकिंग जो है खत्म होने वाला है, 418 करोड़ के आसपास का है। और 10 बजे कैबिनेट और सीसीए की बैठक है। एक्स डिविडेंड टीसीएस और आनंद राठी है, 7 रुपए टीसीएस, आनंद राठी 5। तो यहाँ एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। एजीएस ट्रांसट टेक्नोलॉजीज आईपीओ आज से खुलेगा, 21 तारीख को बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 166 से 175 का है। 680 करोड़ का पूरा इश्यू साइज है और 17 एंकर इन्वेस्टर से इस कंपनी ने 204 करोड़ जुटा लिए हैं। इसके अलावा नतीजे आए बजाज फाइनेंस के जो कि काफी बेहतर है। एनआईआई जो है 40% बढ़ा है, मुनाफा 85%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 11.96% से बढ़ के 13.24% और ग्रॉस एनपीए 2.45% से घट के 1.70% पे आए हैं। एलएनटी टेक ऑलमोस्ट अनुमान के मुताबिक है, रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं। मार्जिन जो है 18.4 से बढ़ के 18.6 पे आए हैं और मुनाफा जो है 249 करोड़ पे आया। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है करीब 4.2% के आसपास सही है। डिविडेंड 10 रुपए के आसपास का इस कंपनी ने ऐलान किया है और यूएस ऑटो दिग्गज के साथ 4.5 करोड़ के आसपास की ईवी डील जो है इस कंपनी ने की है। आईसीआईसीआई प्रू ऑलमोस्ट अनुमान के मुताबिक है। नेट प्रीमियम जो है 1.1% बढ़े हैं। टोटल रेवेन्यू जो 65% गिरा है। मुनाफे में महज 2% के आसपास की बढ़ोतरी है। डीसीएम श्रीराम यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज 29%, मार्जिन 18.7% से बढ़ के 21% पे आए हैं। मुनाफा 38% बढ़ा है। टाटा एलेक्सी मार्जिन 28.5% से बढ़ के 31% और मुनाफा जो है करीब 21% बढ़ा है। ट्राइडेंट रेवेन्यू 52% बढ़े हैं, मार्जिन 19% से बढ़ के 21%, मुनाफा करीब 211 करोड़ आया है, 112 करोड़ से बढ़ के। जस्ट डायल नतीजे कमजोर है, मार्जिन 22.7% से सीधे गिर के 3.4%, मुनाफा 50 करोड़ से सीधे गिर के 19 करोड़ के आसपास आया है। टाटा मोटर्स राकेश झुनझुनवाला ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1.11% से बढ़ा के 1.18% कर दी है दिसंबर क्वार्टर में। और कंपनी आज गाड़ियों के दाम जो है वो बढ़ाने वाली है करीब 1% के आसपास। और आज टाटा टीआईगो और जो सीएनजी मॉडल है वो लॉन्च होने वाला है। एमएनएम जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर कंपनी ने सफाई दी है कि फिलहाल कंपनी को 3 वर्टिकल में रिस्ट्रक्चर करने का कोई प्लान नहीं है। कंपनी का फोकस कोर बिजनेस को मजबूत करने पे है और कारोबार में वैल्यू अनलॉकिंग पर भी कंपनी का फोकस है, ये कंपनी का कहना है। कंपनी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फोकस कर रही है। और आखिर में रेमंड सब्सिडरी 10X रियल्टी मुंबई सबर्बन इलाके में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो बनाने वाली है। प्रोजेक्ट को 5 साल में कंप्लीट किया जाएगा और करीब 2000 करोड़ के आसपास की आय का अनुमान जो है इस प्रोजेक्ट से कंपनी लगा रही है। शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन रहेगा और कहां नजर रखने की जरूरत है। चलिए अब दर्शकों को आज की ट्रेडिंग कॉल्स बता देते हैं। तो आनंद राठी सिक्योरिटीज आज गोदरेज इंडस्ट्रीज खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं 645 के टारगेट के लिए। सेंट्रम ब्रोकिंग की सलाह है कि डॉलर इंडस्ट्रीज खरीद के चले 655 के टारगेट के लिए। बंधन बैंक हालांकि ये बेचने की सलाह दे रहे हैं, 301 का स्टॉप लॉस, टारगेट 284 का। वहीं चॉइस ब्रोकिंग की सलाह है कि आप एबीबी खरीद कर चले, टारगेट दे रहे हैं 2490 का। चलिए आज बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है और कहां आपको कमाई करने का मौका मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हमने देखा कि कल बाजार की हालत काफी खराब थी, क्लोजिंग बहुत कमजोरी के साथ हुई है। आज निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रणनीति अपनाकर चल सकते हैं? गुड मॉर्निंग नेहा जी।
देखिए बिल्कुल, कल सेकंड हाफ में हमने जिस तरह से स्पेशली यूएस फ्यूचर्स में वीकनेस के चलते बाजार में आखिरी 1 घंटे में कमजोरी, मैं कहूँगा इनफैक्ट एक काफी हैवी सेलिंग देखी, उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर बाजार में थोड़ा सा जो एक बुलिश स्टैंड था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बैक सीट पर आता हुआ नजर आया है। और एट बेस्ट मुझे लगता है कि आज के लिए हम एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार में। नेहा जी देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्यूज नहीं है। जब हमने कल बाजार बंद किया तो लगभग डाउ फ्यूचर 350 पॉइंट डाउन था और एक्चुअल बेसिस पर वहां पर 550 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, तो कोई बहुत ज्यादा रिवर्सल नहीं देखने को मिला, जिसके चलते हम आज एक तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट इनिशियल ओपनिंग में। साथ ही साथ दूसरा नेगेटिव फैक्टर इंस्टीट्यूशन स्पेशली एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली फिर से होती हुई नजर आ रही है और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जनवरी के महीने में अब तक लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग एफआईज की तरफ से दोबारा देखने को मिली है। तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन शायद देखने को मिल सकता है, वो भी स्पेशली तब जब हम लोअर लेवल से काफी अच्छी तेजी दोनों ही इंडाइसेस में पिछले 15-20 दिनों में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर लेवल्स की बात की जाए नेहा जी, तो मुझे लगता है आज के सेशन में 18,200 एक अपसाइड की रेंज हो सकती है, जहां पर एक अच्छा एक रेजिस्टेंस, एक सप्लाई का काम कर सकता है। 18,180, 18,220 का जोन। वहीं पर लोअर एंड पर 18,000 हालांकि एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, जहां पर सबसे बड़ा पुट राइटर्स मंथली पुट राइटिंग में भी है विजिबल है। तो मुझे लगता है कि 18,200, 18,000 का जोन हम अप्रोच करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट, पॉजिटिव चेंज जो कल देखने को मिला था वो ये था कि निफ्टी बैंक की तरफ से एक अच्छी पार्टिसिपेशन देखने को मिली थी और गिरावट से पहले एक बहुत अच्छी तेजी भी वहां पर आती हुई नजर आई थी। तो बैंक्स में हम एक पॉजिटिव व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। 38,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पर निकल कर आ सकता है जी। ओके हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रणनीति हो सकती है। वक्त हुआ है अब कमोडिटी मार्केट की रणनीति आपके सामने रखने का। आपको बता दें कि इक्विटी मार्केट के बिनिस्बत अगर देखा जाए कमोडिटी मार्केट में मजबूती का रुझान जारी है। अनराठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी की सलाह है कि गोल्ड जो कि एक दायरे में अब तक फंसा हुआ है, फरवरी वायदा खरीद के चले 47,900 के पास आज मिले, तब ऊपर में 48,100 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। कच्चा तेल जो कि लगातार मल्टी ईयर हाइस पर बना हुआ है, कल भी इसने 6330 के पास क्लोजिंग दिखाई है, 70 रुपए ऊपर। फरवरी वायदा यहां पर बेचकर चले, कुछ करेक्शन आ सकता है, 6300 के पास मिले तो सेल करे। नीचे 6200 का टारगेट आ रहा है अनराठी कमोडिटीज की तरफ से। मेटल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो अच्छी स्ट्रेंथ यहां पर अधिकतर मेटल्स में दिखी है। एमसीएक्स निकल की बात करें तो जनवरी वायदा जिगर त्रिवेदी की तरफ से खरीदने की रिकमेंडेशन है 1655 के पास, स्टॉप लॉस 1650 का और टारगेट वो 1665 का सुझा रहे हैं।